राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? आशा है अच्छे ही होंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल भक्ति फॉर ऑल में मैं शशि शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सावन मास चल रहा है और सावन में मास में अपन श्रावण मास महात्म्य का अध्ययन न करें तो ये अधूरा अधूरा सा सावन लगता है। तो आज इसी उपलक्ष्य में मैं आपको 19वां अध्याय सुना रही हूँ। इसमें है कि एकादशी का व्रत एवं द्वादशी का व्रत। अब ये सारे व्रत जो हैं जो भी बताए गए हैं वो श्रावण मास में शुक्ल पक्ष के बाद के ही बताए गए हैं। तो आइए हम सुनते हैं कि एकादशी एवं द्वादशी व्रत। भगवान शंकर ने ब्रह्मापुत्र सनत कुमार से कहा कि हे महामुनि, श्रावण मास के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि के दिन क्या करना चाहिए उसे सुनो। एकादशी व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं बताया। यह व्रत गुप्त, उत्तम, महान, पुण्य तथा पाप ताप को जड़ से नष्ट करने वाला है। श्रावण मास में किए गए पापों का नाश करने वाला यह सब व्रतों में उत्तम एवं पवित्र एकादशी का व्रत है। दशमी के दिन प्रातः स्नान कर गुरुदेवों की आज्ञा से वेद वेता, पुराण ज्ञाता, जितेंद्रिय ब्राह्मणों का पूजन करें। भगवान विष्णु का 16 उपचारों से पूजन करना चाहिए। उनसे प्रार्थना करें, हे पुंडरीकाक्ष, मैं दूसरे दिन आने वाली एकादशी का निराहार रहकर व्रत करना चाहता हूँ। आप मेरी रक्षा करें। उस दिन गुरुदेव और अग्नि की समान भूमि पर सहन करना चाहिए। काम, क्रोध और मोह आदि को त्याग करके एकादशी के दिन प्रातःकाल भगवान विष्णु में मन लगाकर श्रीधर का जाप करते रहना चाहिए। 3 दिन तक किसी भी पाखंडी से वार्तालाप न करें। केवल इतना करने मात्र से यह व्रत मोक्ष को प्रदान करने वाला बन जाता है। दोपहर में पंचगव्य लेकर नदी के जल में स्नान करना चाहिए। नदी न हो तो कुएं के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। भगवान सूर्य को नमस्कार करके भगवान विष्णु की शरण में जाकर वर्ण के अनुसार सब कार्य अपने घर करके वापस आना चाहिए। और घर आने पर श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का अर्चन, पूजन, दीप धूप आदि से करना चाहिए। रात को गीत वाद्य तथा कथा सुनते हुए जागरण करना चाहिए। फिर कलश स्थापन करके पंचरत्न और स्वर्ण को कलश में डाल करके सफ़ेद चंदन से पूजन कर कलश को 2 सफ़ेद कपड़ों से ढककर रख देना चाहिए और देवेश की प्रतिमा, शंख, चक्र तथा गदा से युक्त करके उसकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातः आहनिक करके श्रीधर का जाप करना चाहिए। शंख, चक्र, गदा तथा पद्मधारी भगवान विष्णु की पूजा करके ब्राह्मण को सोने की दक्षिणा सहित कलश देना चाहिए। कलश के साथ मक्खन देना न भूलें। अगर सोने की दक्षिणा न हो तो चने की दाल सोने का प्रतिबिंब होता है, तो उसमें थोड़ा सा सोना रख करके और चने की दाल में आप वो दे सकते हैं। तो भगवान श्रीधर आप प्रसन्न होकर मुझे लक्ष्मी प्रदान करें। इस प्रकार उच्चारण करके श्रेष्ठ वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन करा करके अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दक्षिणा दे करके विदा करना चाहिए। अपने नौकरों को भोजन कराकर गौ का भूसा दे करके गौ को भूसा देने के बाद में स्वयं बंधु बांधवों सहित भोजन करना चाहिए। इस प्रकार शुक्ल पक्ष को, कृष्ण पक्ष को, दोनों तिथियों को व्रतों का विधान एक समान है और शुक्ल पक्ष में श्रीधर और कृष्ण पक्ष में भगवान विष्णु जनार्दन कहे गए हैं। अब मैं तुम्हें द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के निमित्त पवित्रारोपण के समय के संबंध में बता देता हूँ कि हे तात, इसका अधिकारी कौन है यह जान लेना भी आवश्यक है। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र और स्वधर्म स्थित जनों को भक्ति द्वारा पवित्रारोपण करना चाहिए। स्त्रियों तथा शूद्रों को केवल नाम मात्र द्वारा श्रीहरि का पूजन करना चाहिए। सतयुग में मणि का, त्रेता युग में स्वर्ण का, द्वापर युग में रेशमी का तथा कलयुग में सूत का पवित्रा का निर्माण करना चाहिए। सन्यासियों को मानसिक पवित्रारोपण करना चाहिए। पवित्रा को बांस के पात्र में रख करके उन्हें साफ वस्त्र से ढक कर भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख उसे रखकर कहना चाहिए कि हे प्रभु, मैंने अपने क्रिया कलापों के द्वारा पवित्रा को ढका है।
हे देव, मेरे काम में विघ्न न हो। हे नाथ, मुझे पर दया करो। आपको मैं इस पवित्रा का द्वारा प्रसन्न करना चाहता हूँ। हे देवेश, आज से लेकर के वर्ष भर तक व्रत नाशक काम, क्रोध आदि न हो। आप तब तक मेरी सुरक्षा करें जब तक मेरा व्रत पूर्ण न हो। कलश पर बांस के पात्र में रखे पवित्रा की नम्रता पूर्वक इस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए कि हे पवित्रा, 1 वर्ष तक किए अर्चन से प्रसन्न होकर आप विष्णु लोक में यहाँ आई हैं, अतः आपको नमस्कार है। हे देवी, विष्णु तेज से उत्पन्न रमणीय तथा पापनाशक सब इच्छाओं के प्रदाता, आपके शरीर में पवित्रा को धारण करता हूँ। हे देवेश, हे पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा आमंत्रित, अतः आपका पूजन करता हूँ, आपका नमस्कार है। हे देव, कल प्रातः आपके निमित्त इस पवित्रा को अर्पण करूँगा। इसके बाद पुष्पांजलि देकर रात में जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिवासन कर द्वादशी को सुबह पूजा करें। गंध, धूप, चावल तथा हाथ में पवित्रा को ग्रहण करके कहें, हे देवीश, आपको नमस्कार है। इस पवित्रा को आप स्वीकार करें। 1 वर्ष तक पुण्य फल प्रद पवित्रा से निवेदन करें कि आप मुझे पवित्र करें। हे देव, आपके सुप्रसाद से मेरे से जाने अनजाने जो पाप हो गए हैं, उन पापों से मैं पवित्र हूँ। मूल मंत्र द्वारा पवित्रा को संपुट करके निबद्ध कर देना चाहिए। मूल मंत्र से अग्नि में घृत और पायस द्वारा हवन करना चाहिए। इसी मंत्र द्वारा पवित्रा को विसर्जन करके, हे पवित्रे, 1 वर्ष तक किए मेरे अर्चन से सविधि सब परिपूर्ण करें। हे पवित्रे, विसर्जित हो विष्णु लोक को लौट आएं। इस प्रकार कह करके उसे ब्राह्मण को दे दें और यह जल में विसर्जित कर दें। हे वत्स, जो मनुष्य हरि का पवित्रारोपण करता है वह इस संसार में आनंद भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। इस प्रकार ये हमारा 19वां अध्याय समाप्त होता है। तो विष्णु भगवान विष्णु सबका कल्याण करें, सबका कल्याण करेंगे, सब पर आशीर्वाद बनाए रखेंगे। ओम नमः शिवाय।